नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें अभिजीत और उनकी पत्नी राधिका और उनका 6 साल का बेटा आरव था। वे एक दिन साधारण जीवन जी रहे थे और उनके पास कोई खास परेशानी ही नहीं थी। एक रात जब अभिजीत और राधिका सो रहे थे, उनकी नींद अचानक एक अजनबी कॉल से टूटी। राधिका ने सोते हुए मोबाइल का अलार्म सुना और उठकर फ़ोन उठाया। कॉल पर एक पुरुष की आवाज़ थी जो बहुत थकी हुई और डरावनी थी। उसने सिर्फ यही कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आरव को बचाओ। राधिका ने घबराकर फ़ोन रखा और सोचा कि यह कोई गलत नंबर होगा, लेकिन फिर वही कॉल फिर से आई। इस बार आवाज़ में कुछ और डर था। आरव को बचाओ, तुम समय पर नहीं आए तो उसे खो दोगे। राधिका घबराई हुई अभिजीत के पास गई और उसे बताया कि क्या हुआ। अभिजीत ने फ़ोन चेक किया, लेकिन कोई मिस कॉल या कोई अन्य जानकारी नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा कि यह बस कोई बेतुकी बात होगी, लेकिन राधिका का डर बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह आरव स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अचानक उसे बुखार आ गया। राधिका और अभिजीत चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने उसे आराम करने के लिए घर पर ही रहने दिया। इस दिन के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आरव के कमरे में रात को चीखने की आवाज़ें आती और एक बार तो राधिका ने उसे कमरे में घुटते हुए देखा। अभिजीत ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार कहता रहा, मम्मी पापा वहाँ मत ले जाओ, मुझे वहाँ मत ले जाओ। राधिका को अब यकीन होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने उसी नंबर पर फिर से कॉल करने की कोशिश की जो उन्हें रात को आया था, लेकिन किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। एक दिन राधिका ने सोचा कि वह इस पूरे मामले का जड़ पता लगाएंगी और वह खुद उस नंबर का पीछा करने निकली। उन्होंने फ़ोन से उस नंबर को ट्रैक किया और हैरान करने वाली जानकारी मिली। वह नंबर एक पुराने घर से जुड़ा था जो 1 साल पहले जलकर राख हो गया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि उस घर में रहने वाला एक परिवार की मौत हो चुकी थी और वह परिवार बिल्कुल उन्हीं के जैसा था, एक पति पत्नी और उनका बच्चा। राधिका को अब यह समझ में आया कि वह अजनबी कॉल किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उस परिवार के मूल सदस्य के द्वारा किया जा रहा है। राधिका ने तुरंत अभिजीत से इस बारे में बात की और वे दोनों आरव को लेकर उस घर की ओर भागे। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां की खौफनाक सन्नाटे ने उन्हें और भी डराया। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने आरव से पूछा कि क्या वह यहाँ कभी आया था, और आरव ने कन्फ्यूजन किया और वह कुछ समय पहले उस घर में खेल चुका था जब उन्हें यह घर खाली पड़ा हुआ दिखा था। वहां पहुंचने के कुछ मिनट बाद उन्होंने देखा कि आरव की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह अचानक दौड़ते हुए घर के अंदर गया और राधिका और अभिजीत उसे पुकारते रहे, लेकिन आरव जैसे एक खींची हुई ताकत के साथ उस घर की ओर खींचा जा रहा था। अचानक अभिजीत को एक जोर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। वह दौड़ते हुए उस घर के अंदर पहुंचा। आरव को किसी अजीब अंधेरे कोने में खड़ा पाया। उसी पल उन्हें समझ में आया कि यह अब
भी उस मृत परिवार की आत्माओं से भरा हुआ था जो अपने खोए हुए बच्चों की तलाश कर रहा है। अब भी हर रात उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, वहाँ से एक अजीब सी पुकार सुनाई देती है, आरव को बचाओ, आरव को बचाओ। वो कॉल असल में एक चेतावनी थी और अब तक कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। राधिका और अभिजीत ने इस घटना को सबके सामने रखा, लेकिन फिर भी वे नहीं समझ पाए कि अजनबी कॉल किस तरह से उनके बेटे तक पहुंची थी। यह घटना आज भी रहस्यमयी बनी हुई है और लोग कहते हैं कि उस घर के पास जाने से पहले नीचे मत देखो। तो कैसी लगी आपको मेरी पहली कहानी? तो चलिए सुनते हैं और एक दूसरी कहानी, वो आवाज़। ये कहानी एक साधारण गांव की है जहां लोग जिंदगी शांत और सुकून से भरी होती थी। लेकिन एक सर्द की रात गांव के पास एक पुराना किल्लेदार मकान था जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस मकान के बारे में कई अफवाहें थी, कहानियाँ जो सुनने में डरावनी लगती थी। गांव वालों का मानना था कि उस मकान में कोई ऐसी ताकत है जो रात को बाहर आती है और जो उसे मकान के पास जाती है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ ने तो यह भी कहा था कि उस मकान में रात के समय एक अजीब सी आवाज़ आती है, तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो। एक दिन एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस आवाज़ का सामना करना पड़ा। वह व्यक्ति गांव के बाहर अकेले रहने वाला था और अपनी रोज़ की ज़िंदगी से बोर हो चुका था। उसे पुरानी हवेलियों और खंडरों के बारे में कहानियाँ सुनने का शौक़ था। एक रात उसने तय किया कि वह उस किल्लेदार मकान का राज खोलेगा। रात के अंधेरे में वह मकान के पास पहुंचा। जैसे ही वो मकान के गेट तक पहुंचा, उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, तुम क्यों आए हो। वह कांपते हुए रुक गया, लेकिन फिर उसने सोचा यह शायद उसका भ्रम होगा और वह मकान के अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद कर दिया। मकान के अंदर अंधेरा था और हर कोने में गहरी खामोशी थी। अचानक उसकी घड़ी टिक टिक की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देने लगी। वह अंदर और अंदर बढ़ता गया। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, उसे एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी, तुम क्यों आए हो। इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज और उसके कानों के पास जैसे आ रही थी। वह भयभीत हो गया, लेकिन सोचता रहा शायद कोई और ही होगा। जैसे वह सीढ़ियों के आखिरी माले पर पहुंचा, अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी छाया पर पड़ी। उस छाया की आंखें उसे घूर रही थी और उसकी परछाई दीवार पर साफ दिखाई दे रही थी। वह पल भर में समझ गया कि वह अकेला नहीं है। वह घबरा गया, कमरे में लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने का प्रयास किया, उसके पैर स्लिप हो रहा था और वह गिरते हुए एक पुराने दरवाजे से टकराया। दरवाजे के भीतर से एक और आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुका था। अब उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। तभी अचानक उस कमरे का बल्ब जल उठा और उसके सामने एक अजीब सी तस्वीर उभर आई। वह तस्वीर एक पुरानी महिला की थी जो उसे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक उसकी आंखें घृणित रूप के फैलने लगी और तस्वीर से खून बाहर निकलने लगा।
वह असहाय और घबराया हुआ व्यक्ति इस तस्वीर को देख रहा था और तभी उसके कानों में वही आवाज़ फिर से गूंजने लगी, तुम क्यों आए हो? उसने कमरे के भीतर देखना शुरू किया और एक कोने में उसे कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए मिले। कागज को उठाते ही वह यह पढ़कर हैरान रह गया, जो भी यहाँ आएगा वह इस दुनिया से नहीं लौटेगा। तुम पहले नहीं, अब आखिरी हो। जैसे ही उसने कागज को पढ़ा, कमरे की हवा में एक घना अंधेरा छा गया। उसके शरीर में अजीब की सुन्नता महसूस होने लगी और उसे लगा जैसे कोई अपने पास खींच रहा हो। अचानक आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह महसूस करने लगा कि वह धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। वही व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह मकान फिर से शांत था, लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं उस मकान से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? आज भी उस मकान के पास कोई नहीं जाता, लेकिन कभी कभी गांव के कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रात के अंधेरे में भी उस आवाज़ को सुना, तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी, वो घर जो कभी खाली नहीं था। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ एक पुराना घर खड़ा था जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। कस्बे के लोग कहते थे कि इस घर में कभी कोई नहीं रहता। हालांकि इस घर की दीवारें और खिड़कियां ठीक थी, लेकिन इसकी सीलिंग के ऊपर एक अजीब सा साया हमेशा मंडराता था। हर बार जब कोई कस्बे वाला उस घर के पास से गुजरता, उसे अंदर से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती। कस्बे के लोग कहते थे कि यह घर कभी खाली नहीं होता, क्योंकि हर रात उसमें एक साया दिखाई देता जो किसी का पीछा करता। लेकिन कोई फिर घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक दिन एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ कस्बे में आई। महिला का नाम मीरा था और वह अपने बेटे के साथ एक नया जीवन शुरू करना आई थी। मीरा ने सुना था कि यह जगह शांत और सुरक्षित है, लेकिन उस घर के बारे में वह नहीं जानती थी। मीरा और उनका बेटा एक छोटे से घर में रहने लगे। कस्बे में वो नए थे और हर किसी ने उन्हें अच्छे से स्वागत किया। एक दिन मीरा अपने बेटे के साथ पास के बाग में जा रही थी, तभी उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। वह घर जो सब कहते थे कि भूतिया, अचानक उसके सामने था। घर की खिड़कियां खुली हुई थी और कोई अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मीरा को इस दृश्य से घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। अगले दिन जब वह बाजार जा रही थी, उसने एक बुजुर्ग महिला से उस घर के बारे में पूछा। महिला ने उसे चेतावनी दी, वह घर कभी खाली नहीं होता, कोई भी वहाँ नहीं रहता, क्योंकि वह किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। जो भी जाता है वह बाहर नहीं लौटता। मीरा को ये सब कुछ सुनकर समझ में नहीं आया, लेकिन अब वह उस घर के बारे में और अधिक सोचने लगी। एक रात मीरा को अपने बेटे के साथ सोते समय कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि सिर्फ इसकी हवा का शोर होगा, लेकिन आवाज़ बढ़ने लगी, जैसे किसी के पैरों की आवाज़ थी। और फिर एक खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मीरा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई ही नहीं दिया। वह रात वो और दिन
भी डरावने हो गए। मीरा ने महसूस किया कि जैसे जैसे रात होती घर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती। कभी कभी खिड़की के पास से कोई छाया गुजरती हुई दिखाई देती और कभी रात के अंधेरे में दरवाजे की घंटी बजने लगती, जबकि कोई दरवाजे पर नहीं होता। मीरा को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर में कुछ गलत था और वह डरने लगी। एक रात मीरा अपने बेटे को सुलाकर बाहर बालकनी में बैठी थी। तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। यह चीख उस घर से आ रही थी। मीरा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और सोचा यह कोई सपना हो सकता है। लेकिन जब वह सोने चली गई तो अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसे महसूस हुआ कुछ कटा-पटा सा दृश्य उसके कमरे में था और वह डर के मारे कमरे से बाहर भागी। और तभी उसके बेटे की रोने की आवाज़ आई। मीरा दौड़ते हुए उसके पास पहुंची, लेकिन जब उसने बेटे को उठाया तो उसका चेहरा एकदम पीला और भय से भरा हुआ था और वो बोल ही नहीं पा रहा था, बस सिहरते हुए हाथ से एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। मीरा ने देखा कि उस कोने में अजीब सी बर्फीली ठंडक थी। जैसे ही मीरा ने वहां देखा, उसे एक भयानक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसके बेटे की ओर बढ़ रहा था। उस साये की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मीरा की चीख निकल गई और वह अपने बेटे को लेकर घर से बाहर भागी। अगली सुबह मीरा ने कस्बे के एक पुराने आदमी से उस घर के बारे में पूछा तो आदमी ने डरते हुए बोला, वह घर तुम्हारे बेटे को खा जाएगा। कई साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था और एक रात अचानक से वो सब गायब हो गए। उस घर में एक बुरी आत्मा है जो उन सब का पीछा करती है। जब कोई नया परिवार उस घर में आता है तो वह आत्मा अपने शिकार को ढूंढती है और जो भी अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं लौटता। मीरा ने उस आदमी से पूछा कि क्या उसे उस आत्मा से बचने का कोई तरीका है। आदमी ने कहा, कुछ नहीं कर सकते, वो आत्मा हर किसी को पकड़ लेती, लेकिन एक बात याद रखना, वह घर कभी खाली नहीं रहता। वो घर अपने अंदर किसी को हमेशा कैद रखता है। मीरा और उसका बेटा उस घर से दूर भाग गए, लेकिन क्या वो बच पाए? कस्बे में फिर से वही खौफ फैल गया कि जो भी उस घर में घुसता है वह उस घर से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आज भी लोग कहते हैं कि उस घर में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रात वहाँ एक सर्द हवा चलती और कभी कभी रात के समय एक महिला की चीख सुनाई देती। कस्बे के लोग कहते हैं कि वह घर कभी खाली नहीं रहता, वह किसी को बाहर नहीं जाने देता। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से